बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास ये लेक्चर नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है। इसमें हम बात करेंगे शेयर फ्लो और स्पेशली शेयर फ्लो ऑफ आर्थिक मेंबर्स। सबसे पहले हमारे पास अगर शेयर स्ट्रेस है तो हम शेयर फ्लो क्यों मालूम करते हैं। मतलब हमारे पास शेयर स्ट्रेस था, अगर हम किसी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं तो स्ट्रेस के थ्रू डिज़ाइन करते हैं, तो वाई वी नीड शेयर फ्लो। ये हमारे पास बेसिकली दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ये बात कर लेंगे व्हाट इज शेयर फ्लो, तो शेयर फ्लो इज शेयर फोर्स पर यूनिट लेंथ। हमने बात की थी कि हमारे पास ये जो फोर्सेज हैं F2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन F1। तो यहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम के लिए क्या आ जाती है, फोर्स आ जाती है, शेयर फोर्स। यही फोर्स पर यूनिट एरिया हमारे पास शेयर स्ट्रेस होती थी, और यही फोर्स पर यूनिट लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, शेयर फ्लो dF/dx। हमारे पास ये यूज होती है दो जगह पे, एक बिल्ट अप मेंबर्स में और एक हमारे पास शेयर सेंटर को फाइंड करने में। हम इस पार्ट में बिल्ट अप मेंबर की बात करेंगे और शेयर सेंटर के लिए हमारे पास शेयर सेंटर का टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें डिटेल से बात करेंगे। हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं एक बीम डिजाइन करना चाहता हूँ, तो वो हमारे पास दो पार्ट से, फॉर एग्जांपल मैं टी सेक्शन यूज करना चाहता हूँ, तो वो हमारे पास दो पार्ट से मिलकर बनेगा, इससे और इससे। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए आपस में क्या लगेंगे, बोल्ट लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास क्या लगेगा, बोल्ट लगेगा। हमारे पास जो शेयर फोर्स होगी ये हमारे पास इस तरह पीछे लेंथ में गया होगा फॉर एग्जांपल, और ये बोर्ड भी हमारे पास इस तरह है। तो हमारे पास ये इस तरह का सिनेरियो है, मेरे पास ये वेब है और ये पीछे बिल्कुल इस तरह गया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल इस जगह पे मेरे पास क्या लग रही है, इस जगह पे मैंने नट लगाना है, तो हमारे पास जो शेयर फोर्स होगी ये डायरेक्ट इसको क्या करेगी, शेयर करने की कोशिश करेगी। फॉर एग्जांपल जिस यहाँ पे जो नट होगा ये बिल्कुल पीछे इस तरह गया होगा, ये इसमें डायरेक्ट इसको शेयर करने की कोशिश करेगी। हमारे पास इसकी शेयर स्ट्रेंथ फाइंड करना हमारे पास लाजमी होगा, क्योंकि हमारे पास इसमें जब स्पेसिंग चाहिए होगी, फॉर एग्जांपल मैं ये नट लगा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये नट 1 किलो न्यूटन फोर्स को रेजिस्ट कर सकता है, तो मुझे ये 5 मीटर पे लगाना, 5 मिलीमीटर पे लगाना चाहिए, 10 मिलीमीटर पे लगाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 10 मिलीमीटर पे लग रहा है, अगर मैं नट यूज कर रहा हूँ 2 किलो न्यूटन वाला, फिर मुझे ये 20 मिलीमीटर पे लगाना चाहिए, 30 मिलीमीटर पे लगाना चाहिए। ये सारा कुछ हमारे पास किससे आएगा, शेयर फ्लो से हम इसको मालूम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फार्मूले की बात करते हैं कि शेयर फ्लो किसके बराबर होता है। दिस इज नोटेड बाय स्मॉल क्यू, शेयर फ्लो विल बी इक्वल टू V इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आई। ये सारे पैरामीटर हम किस तरह फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड ए शेयर फोर्स अगर गिवन ना हो, क्यू किस तरह फाइंड करते हैं अगर जिस लेयर पे हमने फाइंड करना था, और आई किस तरह फाइंड करते हैं। नाउ हमारे पास अब शेयर स्ट्रेस हमारे पास किसी न किसी लेयर पे था, पर यूनिट लेंथ था, तो हमारे पास बी के साथ कैंसिल होगी, क्योंकि ये हमारे पास पर यूनिट लेंथ है, वो पर यूनिट हमारे पास एरिया था। हमारे पास इसकी जो डायग्राम बनेगी शेयर फ्लो की, वो हमारे पास सिंपल होगी, उसमें कोई भी अब्रप्ट चेंज नहीं होगी, जस्ट दिस एंड न्यूट्रल एक्सिस पे आपके पास मैक्सिमम एंड दिस सिंपल। हमारे पास शेयर फ्लो की डायग्राम में कोई भी अब्रप्ट चेंज हो तो चेंज इन डायमेंशन आपके पास नहीं आएगी। हमारे पास इस पे दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक हमारे पास शेयर फ्लो वेरिएशन डायग्राम के कह सकते हैं, और एक हमारे पास ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं इस मेंबर को इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं ग्लू को यूज करना चाहता हूँ, तो मुझे कितने शेयर फ्लो को रजिस्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल जस्ट इन शॉर्ट यहाँ पे शेयर फ्लो फाइंड करने ग्लू की रेजिस्टेंस के लिए ऐसा ग्लू यूज करूँ जो इतने शेयर फ्लो को रजिस्ट कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, और सेकंड हमारे पास ये आ सकते हैं कि मेरे पास में एक बिल्ट अप मेंबर बनाना चाहता हूँ, इसमें मैं बोल्ट यूज कर रहा हूँ, तो मुझे कितनी स्पेसिंग पर यूज करनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ये S। पहले हम बेसिक क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमारे पास जब ये मेंबर्स को आपस में जोड़ना चाहे और शेयर फ्लो की जस्ट उसको शेयर फ्लो रेजिस्टेंस की बात करें, उस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं, देन हमारे पास स्पेसिंग ऑफ बोल्ट्स पे हम क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास बेसिक यही है कि हमारे पास इसमें V तो सेम होगा, I पूरे सेक्शन का सेम होगा। क्यों, हमारे पास क्या होगा, जिस मेंबर को हम जिसके साथ जोड़ना चाहते हैं, क्या वो विल बी द फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट दैट पार्ट अराउंड न्यूट्रल एक्सिस। हमारे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये मेंबर है, इसको मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ, क्यों हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। हमारे पास जब हम ये मालूम करेंगे तो हम ये एज्यूम करेंगे, जब हम शेयर फ्लो मालूम कर रहे होंगे हम ये एज्यूम करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, क्यों फाइंड कर देंगे, और फिर हमारे पास क्यों को क्या कर देंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आधा यहाँ पे शेयर फ्लो रजिस्ट होगा, आधा शेयर फ्लो यहाँ पे रजिस्ट होगा। सेम यही केस फॉर एग्जांपल इसके बीच में एक मेंबर लगा हुआ है, तो उस केस में मुझे जो होगा शेयर फ्लो फाइंड कर क्यों जो फाइंड होगा, कैपिटल क्यों जो फाइंड होगा वो मेरे पास ये होगा, क्योंकि मैं इस पार्ट को जोड़ना चाहता हूँ। क्यों विल बी द पार्ट ऑफ द क्यों विल बी
first movement of area of the part that we are going to attach. अबाउट न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट जिस पार्ट को हम अटैच करने जाते हैं उसके एरिया का फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ शेयर फ्लो. हमारे पास किसी पॉइंट पे शेयर फ्लो को फाइंड करने की बात, ये आप रिज्यूम कर सकते हैं. ये एग्जांपल है. हमारे पास क्वेश्चन इस तरह है कि हमारे पास ये 4 बोर्ड से मिलकर बना हुआ है और मैं इसको ग्लू के थ्रू जोड़ना चाहता हूँ. सो हमारे पास बी पॉइंट पे ग्लू को कितने शेयर फ्लो को रेजिस्ट करना चाहिए और सी पॉइंट पे ग्लू को कितने शेयर फ्लो को रेजिस्ट करना चाहिए. एक बोर्ड मेरे पास ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सबसे पहले हमारे पास इसकी सेक्शन प्रॉपर्टीज निकालनी होगी. पहला स्टेप हमारे पास यही होगा कि सेक्शन प्रॉपर्टीज जो हमारे पास रिक्वायर्ड है. तो सेक्शन प्रॉपर्टीज में हमारे पास पहला क्या होता है, आई अबाउट न्यूट्रल एक्सिस. सो इस केस में हमारे पास ये सेक्शन सिमेट्रिकल नहीं है तो हमारे पास सबसे पहले न्यूट्रल एक्सिस की लोकेशन निकालनी होगी, दैट इज y बार. सो y बार विल बी इक्वल टू एरिया टाइम y डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एरिया, समेशन ऑफ a y बार डिवाइडेड बाय a. सो हमारे पास अगर मैं इस स्टेप की बात करूं हमारे पास इसका एरिया क्या हो जाएगा 300. हमारे पास जब भी हम y बार फाइंड करते हैं हमें एक रेफरेंस एक्सिस सेलेक्ट करनी होती है. तो लेट्स अज्यूम मैं अपनी रेफरेंस एक्सिस किसको सेलेक्ट करता हूं, बॉटम को सेलेक्ट करता हूं. सो एरिया हमारे पास इस स्टेप के एरिया की बात कर रहा हूँ 300 इंटू 10 एंड इसका y बार रेफरेंस से लेके इसके सेंटाइडल एक्सिस तक का डिस्टेंस. हमारे पास इसका सेंटाइडल एक्सिस कहाँ पे लाई करेगा 300 के हाफ पे यानी कि 150 पे. सेम आपके पास ये है, सेम इसका भी यही हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 50. तो उसमें क्या कर सकते हैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ प्लस दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ये वाला मैं ले रहा हूँ. सो इसकी डायमेंशन मैंने नहीं लिखी हुई, दिस इज 125. So this is 125. थिकनेस इसकी सब बोर्ड्स के आपके पास क्या है 10. ये आपके पास एरिया आ गया 125 मल्टीप्लाई बाय 10. नाउ इसका सेंट्राइड रेफरेंस से लेके सेंट्राइड तक का डिस्टेंस. सो इसका जो हमारे पास होगा ये 10 के हाफ पे लाई करेगा यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा. और बॉटम से लेके इसके बॉटम में 200 है और प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 205 हो जाएगा. इसका जो सेंट्राइड होगा इसके हाफ पे लाई करेगा, बॉटम से तक 200 है उसका हाफ उसमें क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा. एंड देन प्लस आपके पास ये 2 बोर्ड भी हो गए, ये हो गया. देन आपके पास ये रह गया, इसका एरिया आपके पास हो जाएगा 250 मल्टीप्लाई बाय 10 और इसका जो सेंट्राइड तक का डिस्टेंस इसका सेंट्राइड इसके हाफ पे लाई करेगा यानी कि आपके पास ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 5 होगा और बॉटम से लेकर यहाँ तक आपके पास ये डिस्टेंस कितने 300. तो ये टोटल आपके पास बॉटम से लेकर इसके सेंट्राइड तक का डिस्टेंस आपके पास हो जाएगा 305. Now this all will be divided by summation of area. For example 2 into 300 multiplied by 10 इस इन दो का एरिया प्लस 0.25 मल्टीप्लाई बाय 10 और प्लस 250 मल्टीप्लाई बाय 10. तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा y बार आ जाएगा. y बार विल बी इक्वल टू 196.8 मिलीमीटर. सो इसका जो सेंटाइड है ये राउंड अबाउट यहाँ पे लाई कर रहा है. सो ये हमारे पास क्या है हमारी सेंट्राइडल एक्सिस है इस सेक्शन के लिए. हमारे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो या फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया हो या सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया हो सब के सब हमने इस एक्सिस के अबाउट लेने हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट वाई. देन हमारे पास क्या है हमारे पास ये दे ऑल आर थिक सेक्शन. जब भी हमारे पास इसकी डायमेंशन गिवन हो, थिकनेस गिवन हो तो फिर हम इसको एज अ थिक सेक्शन ट्रीट करते हैं. थिक सेक्शन मतलब हमारे पास इसमें हम इसकी थिकनेस को कंसिडर करते हैं, हम इसको ले रहे होते हैं. इसके बाद हम थिन सेक्शन पढ़ेंगे, उसमें हमारे से जो डायमेंशन होगी सेंटर लाइन टू सेंटर लाइन, इन दोनों के दरमियान जो बेसिक डिफरेंस होता है वो यही होता है कि इसकी जो डायमेंशन होती है वो आपके पास इसकी थिकनेस की डायमेंशन के साथ गिवन होती है. ये 300 बॉटम से लेकर यहाँ तक गिवन है, यानी इसकी 10 अलग गिवन है और उस सेक्शन में आपके पास डायरेक्ट सेंटर लाइन से सेंटर लाइन तक डायमेंशन गिवन होगी. सो देन आई फाइंड कर देते हैं. आई विल बी इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल मैं इसका फाइंड कर देता हूँ पहले BH क्यूब डिवाइडेड बाई 12, 250 मल्टीप्लाई बाई 10 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस AD स्क्वायर. तो AD आपके पास क्या जाएगा 250 मल्टीप्लाई बाई 10 और D इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस. सो आसान तरीका यही है कि हमारे पास रेफरेंस बॉटम से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितने हैं 305 और बॉटम से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है -196.8. तो आपके पास टोटल आपके पास ये था, इसमें से आपने ये निकाला तो इसकी सेंट्राइड से लेके इसके मेन सेंट्राइड तक का डिस्टेंस वो हमें मिल गया. ये किसके बराबर है 305 -196.8. यही हमें चाहिए था. सो एक बोर्ड का हमारे पास हल हो गया. एंड इसके बाद दूसरा प्लस 2 टाइम ये जो इसका होगा वही आपके पास इसका होगा BH क्यूब डिवाइडेड बाई 12.
बेस इसकी क्या है 10, हाइट इसकी क्या है 300 डिवाइडेड बाई 12 प्लस एरिया आपके पास आ जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाई 10 और इसके सेंट्राइड आपके पास बॉटम से कहाँ पे लाया करेगा 150 पे। सो आपके पास जो मेन सेंट्राइड है वो किस पे लाई कर रहा है 196.8 और इसका सेंट्राइड किस पे लाई कर रहा है -150 पे। सारे डिस्टेंस हम बॉटम से लेते हैं। सो 196.8 ये है, इसमें से मैंने ये निकाल दिया, मेरे पास टोटल ये डिस्टेंस बच जाएगा जो कि हमारे पास इसका सेंट्राइड टू सेंट्राइड डिस्टेंस होगा 2 होगी प्लस लास्ट में आपके पास ये रहेगा ये वाला बोर्ड BH³ डिवाइडेड बाई 12 125 मल्टीप्लाई बाई 10 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस एरिया की बात करें तो 125 मल्टीप्लाई बाई 10 और सेंट्राइड डिस्टेंस की बात करें तो बॉटम से ये कहाँ पे लाई कर रहा है डायरेक्ट बॉटम से हमें ये कर रहा है तो बॉटम से ये 205 पे लाई कर रहा है और दूसरा बॉटम से 196.8 लाई कर रहा है। 205 में से ये वाला निकाला तो आपके पास ये वाला डिस्टेंस बच जाएगा, हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए ये 205 माइनस 196.8 होल स्क्वायर एडी स्क्वायर। सो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा आई आ जाएगा, आई विल बी इक्वल टू 870 multiplied by 10 raised to the power 6. Now we can move to part find Q. Shear flow. So for example हमारे पास मैं पहले ये फाइंड करता हूँ कि इस पॉइंट पे शेयर फ्लो जो ग्लू यूज करना है उसको कितना शेयर फ्लो रेजिस्ट करना है। तो मैंने कहा था कि हम जिस पार्ट पे शेयर फ्लो फाइंड करना चाहते हैं हम ये एज्यूम करेंगे कि ये बोर्ड सिर्फ और सिर्फ आपके पास कहाँ पे कनेक्टेड है, सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पे कनेक्टेड है। पहले हम शेयर फ्लो फाइंड करने के लिए ये यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पे कनेक्टेड है। सो इस पॉइंट पे कनेक्टेड है तो मुझे इस सारे को इसके साथ जोड़ना है, तो मैं क्या करूंगा इसका क्यों यूज करूंगा। अगर इस सारे को इसके साथ जोड़ना है तो हमारे पास इस पूरे का क्यों यूज होगा, क्यों विल बी ए टाइम वाई, एरिया आपके पास क्या हो जाएगा 250 मल्टीप्लाई बाई 10 तो ये 2500 हो जाएगा 250 मल्टीप्लाई बाई 10 और वाई आपके पास सेम उसी तरीके से निकाल सकते हैं आप क्या 305 माइनस 196.8 270 टाइम 500 305 माइनस 196.8। नाउ हमारे पास अगर क्यू की बात करें जो कि आपके पास एट बी नहीं होगा, फॉर एग्जांपल क्यू बात कर देते हैं इस बोर्ड के लिए, टॉप बोर्ड के लिए मैं क्यू ऑफ टॉप बोर्ड बात कर देता हूँ, देन दिस विल बी इक्वल टू वी क्यू डिवाइडेड बाई आई। शेयर फ्लो हमें ऑलरेडी गिवन है 85 के न्यूटन है तो दिस विल बी 85,000। क्यू हमारे पास आ जाएगा 270 इंटू 500 एंड आई ऑलरेडी हमारे पास है 870 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 6। यहाँ से आपके पास जो शेयर फ्लो होगा वो आपके पास है 2.63 मेगा न्यूटन पर मीटर। सो कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक्स हो तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। सो हमारे पास ये जो है टॉप बोर्ड को इसके साथ जोड़ने के लिए इतना यूज होगा। सो हमारे पास टॉप बोर्ड सिर्फ और सिर्फ इसके साथ तो नहीं जुड़ा हुआ, अगर फॉर एग्जांपल ये बोर्ड ना होता, ये इस तरह होता कि आपके पास ये इसके साथ जुड़ा हुआ डायरेक्टली, तो आपके पास यही आपका क्या होता आंसर होता। लेकिन ये केस तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास ये जो है टॉप बोर्ड ये दो जगह पे जुड़ा हुआ है। तो अगर मुझे बी पॉइंट पे शेयर फ्लो चाहिए तो क्यू बी किसके बराबर हो जाएगा, क्यू बी विल बी इक्वल टू क्यू टॉप डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि क्यू टॉप पे जो शेयर फ्लो टोटल बन रहा है वो दो जगह पे रेजिस्ट हो रहा है, पहले यहाँ पे रेजिस्ट होगा और यहाँ पे रेजिस्ट होगा आधा आधा। तो हमारे पास यहाँ पे जो रेजिस्ट होगा क्यू बी विल बी इक्वल टू क्यू टॉप डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2.63 डिवाइडेड बाई 2 1.315 राउंड अबाउट इस तरह आ जाएगा। सो हमारे पास सेम हमने क्या किया, हमने ये एज्यूम किया कि पहले ये इसके साथ कनेक्टेड है, देन शेयर फ्लो फाइंड करके उसको 2 पे डिवाइड कर दिया। सेम केस मुझे इसके साथ भी करना होगा। इस केस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, क्यों चेंज हो जाएगा, बी बाई आई आपके पास सेम रहेगा। सो क्यों विल बी इक्वल टू क्यों हमारे पास इसका एरिया क्या है 125 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी कि 1250 इंटू इसका वाई बार आपके पास क्या हो जाएगा 205 माइनस 196.8। वाई बार हमने ये वही वाई बार है जो आई में यूज होता है, आई में हम इसको डिटेल से एक्सप्लेन कर चुके हैं। सो ये आपके पास आ जाएगा 10 250 10 250। यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा 10 250 यूज हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्यू टॉप नहीं जाएगा, फॉर एग्जाम्पल इसे मैं क्यू सेंटर कह सकता हूँ, इसको जस्ट क्यू सी नहीं कहना क्योंकि क्यू सी हमारे पास इसका आधा होगा, इसको मिड कह देते हैं कि आपके पास उसके साथ अल्फाबेट सेम ना हो, क्योंकि ये हमारे पास मिड वाले बोर्ड को सिर्फ और सिर्फ इस पे जोड़ने के लिए जो क्यू यूज होगा, लेकिन असल में तो ये यहाँ पे नहीं जोड़ा हुआ।
तो ये आपके पास आ जाएगा 99.54 न्यूटन पर मिलीमीटर। सो हमारे पास अगर मिड पे ये है, तो अगर हमें सी पे चाहिए तो सी पे क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। इससे जो आंसर आ जाएगा कि हमारे पास क्यू सी को इस पॉइंट पे जोड़ने के लिए जो शेयर फ्लो चाहिए होगा वो मिल जाएगा, कि हमारे पास यहाँ पे जो क्यू है उसको इतने शेयर फ्लो को रेजिस्ट करना होगा, हाफ ऑफ दिस। हमारे पास ये प्रॉब्लम है स्पेसिंग ऑफ बोल्ट पे, कि हमने बोल्ट की स्पेसिंग फाइंड करनी है। सबसे पहले हम स्पेस के बोल्ट को किस तरह स्पेस देनी है इस बारे में बात करते हैं। हमारे पास शेयर फ्लो हमने पढ़ दिया है क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर यही फोर्स हमारे पास फोर्स इन बोल्ट हो जाए और डिस्टेंस बिटवीन द बोल्ट्स हो जाए, देन हमारे पास ये फोर्स पर यूनिट लेंथ सेम आपके पास यही यूनिट रहेंगे। शेयर फ्लो विल बी इक्वल टू फोर्स इन बोल्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू बोल्ट्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बीम है, ये कुछ इस तरह कंस्ट्रक्ट हो रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। मेरे पास कहाँ पे, यहाँ पे बोल्ट लगेगा, यहाँ पे बोल्ट लगेगा। इन बोल्ट्स में आपके पास क्या होगी, फोर्सेस होंगी। सो एस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड द फोर्स ऑफ बोल्ट। तो एफ बी डिवाइडेड बाई एस बी, तो आपके पास क्या हो जाएगा, शेयर फ्लो रेजिस्टेंस आ जाएगी। सबसे पहले हमारे पास अगर किसी पॉइंट पे बोल्ट को डिजाइन करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहता हूँ, मैंने इस पॉइंट पे बोल्ट को कंस्ट्रक्ट करना है, सेम वही प्रोसीजर होगा। ये वाला बोल्ट क्या करेगा, आपके पास इस पार्ट को जोड़ेगा, ये वाला बोल्ट इस पार्ट को आपके पास जोड़ेगा। तो आपके पास क्यू किसका यूज हो जाएगा, इसका यूज हो जाएगा, वी क्यू डिवाइडेड बाई आई। और वी क्यू और आई तो आपने फाइंड किया होगा, उससे आप क्या कर देंगे, क्यू फाइंड कर देंगे। आपके पास डिस्टेंस बिटवीन बोल्ट या फोर्स इन बोल्ट, इन दोनों में से एक हमेशा गिवन होगा। आपके पास यहाँ पे 3 क्वांटिटी है, इनमें से एक गिवन होगा। या तो आपके पास फोर्स इन बोल्ट दी होगी कि मेरे पास बोल्ट की जो स्ट्रेंथ है वो 1 किलो न्यूटन की, आप डिस्टेंस बिटवीन देम फाइंड कर दें। या आपके पास कहेगा कि मैं उसको 10 मिलीमीटर पर यूज करना चाहता हूँ, तो कितनी स्ट्रेंथ का बोल्ट फाइंड करूँ। सो हमारे पास इन दोनों में से एक तो ऑलवेज गिवन होगा। और क्यों हम यहाँ से फाइंड कर देंगे, वी क्यू डिवाइडेड बाई आई। इसमें वी भी और आई भी आप इसी डिफाइन कर सकते हैं। क्यों आपके पास क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं इस पार्ट को डिजाइन करना चाहता हूं, तो उसके लिए मेरे पास क्यों आप देख सेक्शन होगा, क्योंकि ये वाला बोल्ट इसको इसके साथ जोड़ेगा। सेम आपके पास जिसको जिसके साथ जोड़ना है हमने उसका लेना है, उसका क्यों लेना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोल्ट को डिजाइन करना चाहता हूँ, सो ये वाला बोल्ट क्या करेगा, ये वाला इसको और इन तीनों को क्या करेगा, इसके साथ जोड़ेगा। इसके केस में हम ये समझेंगे ये ऑलरेडी बिल्ट इन है, यहाँ पे आपने बोल्ट इसके साथ लगा दिया और ये आपके पास जोड़े हुए हैं। तो ये वाला बोल्ट क्या करेगा, इन तीनों को इसके साथ जोड़ने की सीधी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो उस केस में आपके पास जो क्यू हो जाएगा वो इस पूरे एरिया को हो जाएगा, जो कि रेड कलर में है। सो नाउ हम इसको डिजाइन करते हैं। इसमें हमारे पास ये है कि हमारे पास फोर्स इन बोल्ट गिवन है, हमने डिस्टेंस आप स्पेसिंग फाइंड करनी है। हमने यहाँ पे और यहाँ पे जो नट डिजाइन होंगे उनका डिस्टेंस एस फाइंड करना है। सो सबसे पहले हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, उसकी कैलकुलेशन में नहीं जाते, सिंपल है जिस तरह हमने लास्ट पार्ट में किया था। और देन हमारे पास क्यों हमने फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल मैं क्यों 1 कह देता हूँ, मैं इसको डिजाइन करने की बात कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर हमारे पास सिमेट्रिकल है, तो इसकी जो न्यूट्रल एक्सिस होगी वो हाफ पे लाई करेगी, यानी यहाँ से यहाँ तक आपके पास क्या डिस्टेंस हो जाएगी 150। डायग्राम थोड़ी सी स्केल पे नहीं है, लेकिन जस्ट गुजारा कर ली। सो Q1 हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस मल्टीप्लाई बाय इट्स सेंट्राइडल डिस्टेंस। तो एरिया ऑफ दिस क्या हो जाएगा 100 टाइम 50। ये वाली ब्रेस्ट आपकी 50 है, हाइट 100 है, ये 100 मल्टीप्लाई बाय 50। और y आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कांस्टेंट रहेगा 150 प्लस 150 और प्लस इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी कि 50 200। या आप इसको इस तरह नहीं करते तो जिस तरह हमने लास्ट पार्ट में किया था, यहाँ से लेकर टॉप तक का डिस्टेंस कितना है 150 यानी कि 250 और माइनस इसका टॉप यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस हो जाएगा ये वाला, हमें ये वाला चाहिए ना, असल में हमें ये वाला चाहिए। तो इसमें से अगर मैं ये वाला निकाल दूँ टॉप वाला, जो कि आपके पास 100 के हाफ पे लाई करेगा 50, 250 माइनस 50, ये आपके पास इसका क्यों हो जाएगा। Q1 आपके पास फॉर एग्जांपल जो भी आते हैं। नाउ Q2 के लिए आपके पास क्या करना होगा, इसका और इसका क्यों फाइंड करना होगा। सो आपके पास दिस विल बी इक्वल 2 टाइम ऑफ Q1। आपके पास Q1 तो आपने ऑलरेडी फाइंड किया होगा ना, तो आपके पास इसका और इसका हम जस्ट ऐड कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय Q1। एक Q1 इसका, एक Q1 इसका। तो सो हमारे पास सिंपल से क्या रहेगा, हमने इसका Q1 इसमें ऐड करना है। सो इसकी प्लस इसका एरिया आपके पास क्या है 200 मल्टीप्लाई बाय 50। ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है 200 और ये थिकनेस आपके पास यहाँ पे है 50 और इसका सेंट्राइड तक का डिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक टॉप तक आपके पास कितना है 250 और माइनस टॉप से इसका जो माइनस करना है वो हमारे पास कितना हो जाएगा 50 का हाफ, क्योंकि ये थिकनेस 50 है, आपके पास ये कितना हो जाएगा 25
minus 25. So this will be Q1 and this will be Q2. Shear force हमारे पास already given है. I for this section is 2.367 multiplied by 10 raised to the power 9 and Q1 is 1 multiplied by 10 raised to the power 6 and Q2 is 4.25. और shear force हमारे पास already given है 4.5 किलोमीटर. So हम shear flow find करते हैं. Q1 will be equal to V into Q divided by I. V आपके पास क्या है 4500. अगर न्यूटन की बात की जाए Q will be 1 multiplied by 10 raised to the power 6 and I will be 2.367 multiplied by 10 raised to the power 9. So यहाँ से आपके पास shear flow आ जाएगा 1.90 न्यूटन पर मिलीमीटर. नाउ सिमिलरली हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल मैं इसी की स्पेसिंग की बात कर दूँ तो आपके पास Q1 किसके बराबर हो जाएगा. Q1 विल बी इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाय S1. हमारे पास फोर्स उसने कहा कि जो मैं बोल्ट यूज करता हूँ उसकी जो स्ट्रेंथ है वो आपके पास कितनी है 1 किलो न्यूटन है. ये हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि मेरे पास जो बोल्ट की स्ट्रेंथ है वो 1 किलो न्यूटन है. सो Q1 विल बी इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाय S1. हमने S1 फाइंड करना है. सो S1 विल बी इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाय Q1. सो F1 हमारे पास कितना है F1 आपके पास 1000 है 1 किलो न्यूटन को अगर उसमें कन्वर्ट कर दे. और S1 हमारे पास हमने फाइंड करना है और Q1 आपके पास कितना है 1.90. ये आपके पास न्यूटन है, ये आपके पास न्यूटन पर मिलीमीटर है. सो मिलीमीटर टॉप पे चले जाएगा, न्यूटन न्यूटन के साथ कैंसिल. तो ये आपके पास आ जाएगा 526 मिलीमीटर. 526 मिलीमीटर. सो हमारे पास ये वाले जो बोर्ड है इनको इसके साथ जोड़ने के लिए आपके पास जो स्पेसिंग यूज होगी वो आपके पास 126 मिलीमीटर की यूज होगी. ये कौन सी स्पेसिंग है फॉर एग्जांपल अगर इस तरह बात की जाए तो आपके पास ये जो यहाँ पे बैक पे यूज होगी, इसके बैक पे जो यूज होगी आपके पास ये और ये लेट्स अज्यूम ये आपके पास कितना हो जाएगा 526 मिलीमीटर. नाउ हमारे पास इसकी स्पेसिंग की अगर बात करें तो उसके लिए हमारे पास shear फ्लो फाइंड करना होगा Q2. सो Q2 विल बी इक्वल टू V2 सॉरी V तो सेम रहेगा इनटू Q2 4.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 6 एंड डिवाइडेड बाय I 2.367 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 9 मिलीमीटर. इसका यूनिट न्यूटन है, ये मिलीमीटर क्यूब मिलीमीटर पावर 4 न्यूटन पर मिलीमीटर रह जाएगा. Q2 विल बी इक्वल टू 8.08 न्यूटन पर मिलीमीटर. सेम Q2 विल बी इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय S2. सो F2 भी आपके पास क्या है सेम है 1 किलो न्यूटन है. सो S2 विल बी इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय Q2. F2 आपके पास 1000 है और Q2 हमने फाइंड किया हुआ है 8.08. सो यहाँ से इसकी जो स्पेसिंग आ जाएगी डेट विल बी इक्वल टू राउंड अबाउट 124 मिलीमीटर. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि बस इसको इसके साथ जोड़ने के लिए इतनी स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है. तो आप जो स्पेसिंग यूज करते हैं वो कितनी है 526 मिलीमीटर. कि आपके पास 500 मिलीमीटर पे आपने बोल्ट वो नट लगाना है जिसकी स्ट्रेंथ आपके पास 1 किलो न्यूटन हो. लेकिन इसके लिए आपके पास क्या करना होगा, ये ज़्यादा उस एरिया को जोड़ रहा है तो इसके लिए आपको 124 मिलीमीटर की स्पेसिंग पे इसको जोड़ना होगा. सो नाउ हम इस पे एक लास्ट एग्जांपल करते हैं और देन इसके बाद इस लेक्चर को क्लोज करते हैं. सो दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑन हाउ टू फाइंड द स्पेस बिटवीन द बॉल्स. तो हमारे पास ये सेक्शन गिवन है 3D में गिवन है कि आपके पास ये 3 बोल्ट हैं या आपके पास यहाँ पे जो बोल्ट लगे हुए हैं ये इनको जोड़ रहे हैं. दिस इज इसी डायरेक्शन में आपके पास पीछे गए हुए हैं. हमने क्या करना है जस्ट फाइंड द फोर्स ऑफ ईच बोल्ट इफ दे आर स्पेस बाय 250 मिलीमीटर. हमने हर बोल्ट की फोर्स फाइंड करनी है कि अगर उनके दरमियान का डिस्टेंस 250 मिलीमीटर है. सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास फोर्स गिवन थी, हमने स्पेस फाइंड किया. इस क्वेश्चन में आपके पास स्पेस गिवन है और आपने फोर्स को फाइंड करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हमें देखना होगा कि हमने क्यों किसका सेक्शन का लेना है. बिकॉज वी नीड टू फाइंड स्मॉल क्यू shear फ्लो V इंटू क्यू डिवाइडेड बाई I. सो अगर आप देखें तो ये हमारे पास सेक्शन सिमेट्रिकल नहीं है, ये 200 है एंड दिस इज 100. तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा y बार फाइंड करना होगा न्यूट्रल एक्सिस. सो y बार विल बी अगर मैं इसको बॉटम को अपनी क्या करूँ रेफरेंस एक्सिस सिलेक्ट करूँ तो बॉटम को एरिया टाइम y. सो अगर इसके एरिया की बात करें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 350 मल्टीप्लाई बाय थिकनेस सबकी 25 मिलीमीटर है. सो एरिया विल बी इक्वल टू 350 मल्टीप्लाई बाय 25 और 350 बाई 2. इसका जो सेंट्राइड होगा बॉटम से 350 बाई 2 पे लाई करेगा प्लस 2 टाइम आप इन दोनों का सब कुछ सेम होगा. इसके एरिया आपके पास हो जाएगा 250 मल्टीप्लाई बाई 25 और इसका सेंट्राइड डिस्टेंस आपके पास कितना हो जाएगा 200 प्लस ये आपके पास 200 और प्लस इसका हाफ
ये टोटल है आपके पास, टोटल कितने 250 का हाफ, 250/2, इसकी हाइट 250 है, 250/2 यहाँ तक आ जाएगा, और इसमें अगर हम 200 यूज़ करेंगे तो आपके पास इसका हाफ आ जाएगा। सो यहाँ से आपके पास y आ जाएगा 263.3 263.24 मिलीमीटर। सो हमारे पास ये राउंड अबाउट 263.24 यहाँ पे आपके पास लाई करेगा ना। उसके बाद आई फाइंड करना है, सो यू कैन फाइंड आई बाय योरसेल्फ, दैट विल बी आपके पास 270.236 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ मिलीमीटर पावर, और सेम आपके पास वही प्रोसीजर यूज होगा प्लस AD स्क्वायर वाला है। यहाँ पे आपके पास कोई भी निगलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कोई भी आपके पास सेंट्राइडल एक्सिस पे लाइन नहीं करता। सो हमारे पास द बिगेस्ट क्वेश्चन इज हम क्यों कौन सा लेंगे। सो फॉर एग्जांपल ये वाला बोल्ट क्या कर रहा है, इस पार्ट को इसके साथ जोड़ रहा है, इस पार्ट को इसके साथ जोड़ रहा है, इसके साथ। तो यहाँ पे आपके पास जो शेयर स्ट्रेंथ, ये शेयर फोर्स डेवलप होगी, सेम यही आपके पास ये वाला पार्ट इसको इसके साथ जोड़ रहा है, तो यहाँ पे शेयर फोर्स मालूम होगी। तो यहाँ से फोर्स ऑफ बोल्ट मालूम होगी। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों क्या करना है, इसके साथ जोड़ने। सो अगर यहाँ पे आपने नट लगा दिया, दिस इज नट, सो आपके पास यहाँ पे जो शेयर फ्लो को रेजिस्ट करेगा, सेम यही शेयर फ्लो इसको रेजिस्ट कर, ये वाला भी रेजिस्ट करेगा, सेम डेवलप करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे 1 किलो न्यूटन आता है, यहाँ पे भी आपके पास कितना आएगा, 1 किलो न्यूटन आएगा। और ये जो नट है ये 2 किलो न्यूटन को रेजिस्ट नहीं करेगा। अक्सर आप यहाँ पे ऐड कर रहे थे, यहाँ पे आपके पास ये इस तरफ 1 किलो न्यूटन की फोर्स डेवलप हो रही है इस पॉइंट पे शेयर करने के लिए, और इस पॉइंट पे शेयर करने के लिए 1 किलो न्यूटन की फोर्स डेवलप हो रही है। तो यहाँ पे आपके पास टोटल जो नट डिजाइन होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 किलो न्यूटन के लिए डिजाइन होगा, क्योंकि हर पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल आप इसको देखें तो इस पॉइंट पे शेयर करने के लिए 1 किलो न्यूटन चाहिए, इस पॉइंट पे शेयर करने के लिए 1 किलो न्यूटन चाहिए। तो आपके पास जो फोर्स होगी वो सिर्फ और सिर्फ जो इस पॉइंट को इसके साथ जोड़े या इसको इसके साथ जोड़े, उसकी वजह से जो फोर्स डेवलप होगी वो हमारे पास फोर्स इन बोल्ट होगी। सो नाउ द एयर क्यू वी आपके पास कितने 35,000, और आई हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 270 मल्टीप्लाई बाय नाउ क्यों हमारे पास क्या करना होगा, फॉर एग्जांपल मैं इसको इसके साथ जोड़ता हूँ। सो एरिया ऑफ दिस आपके पास कितना हो जाएगा 250 मल्टीप्लाई बाय 25, इसकी थिकनेस आपके पास 25 है। एंड वाई बार, सो वाई बार हमें सेम प्रोसीजर से निकालेंगे। आपके पास इसके बॉटम से इस तक का डिस्टेंस कितना होगा, आपके पास 200 प्लस 250 डिवाइडेड बाई 2, 200 प्लस 250 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ तक 200 और इसका हाफ, आपके पास इसका हाफ, ये 250 है तो इसका हाफ यहाँ तक आ जाएगा, दैट इज 200 प्लस 250 डिवाइडेड बाई 2। सो इससे हम इस पॉइंट तक पहुँच गए, लेकिन हमें इस पॉइंट तक आना था, सॉरी हमें इधर से इधर तक ही जस्ट ये चाहिए था, तो मतलब ये नहीं चाहिए था। तो ये वाला हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और दिस विल बी इक्वल टू -263.24। सो यहाँ से अगर आप क्यू को फाइंड कर दें तो दैट विल बी इक्वल टू 49.99 न्यूटन पर मिलीमीटर। सो दिस इज द शेयर फ्लो। हमारे पास इस पॉइंट पे जो शेयर फ्लो है, इस पॉइंट पे जो शेयर फ्लो है या इस पॉइंट पे जो शेयर फ्लो है, दोनों के आपके पास क्या है, सेम। तो शेयर फ्लो हमने पढ़ा है क्या है, फोर्स ऑफ बोल्ट डिवाइडेड बाय स्पेस बिटवीन बोल्ट, फोर्स ऑफ बोल्ट डिवाइडेड बाय स्पेस बिटवीन बोल्ट। फोर्स ऑफ बोल्ट हमने फाइंड करना है, तो स्पेसिंग बिटवीन बोल्ट इसके साथ आप क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 250। आपके पास स्पेस इन बोल्ट दिए होने कितना है, 250 है। आपके पास ये न्यूटन में था, अगर आप इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर दें तो 12.5 किलो न्यूटन। इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो 12,498 या इसके राउंड अबाउट आता है। अगर आप किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर दें तो फोर्स पर ईच बोल्ट इज 12.5 किलो न्यूटन। सो हमारे पास 12.5 किलो न्यूटन का बोल्ट डिजाइन करना होगा अगर आप स्पेसिंग 250 मिलीमीटर रखना चाहते हैं। तो इस केस में अगर आप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं डिजाइन कर सकते, आप स्पेसिंग को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, 100 कर देंगे, तो इसकी फोर्स भी आपके पास क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सो ये हमारे पास था शेयर फ्लो इन थिक सेक्शन के बारे में। देन इसके बाद हम बात करेंगे शेयर फ्लो इन थिन सेक्शन एंड देन शेयर सेंटर।